नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में प्रथम जो पॉइंट है उसमें हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण ये पॉइंट है। तो हम लोग आज इसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे कि कौन सा साहित्यकार ने, कौन सा साहित्य इतिहासकार ने क्या नाम दिया और उसका कार्य विभाजन का समय सीमा क्या रखा है। क्योंकि यहाँ से कोई भी हिंदी से संबंधित एग्जाम में एक प्रश्न तो बनते हैं। बीपीएससी में भी इस बार जो +2 का एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसमें जो है एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था। हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन जो है वो जो है हिंदी साहित्य को सभी भागों में विभाजित करता है। तो उसी को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन किसने क्या कहा, उसको थोड़ा सा समझते हैं। कार्य विभाजन और विभाजित साहित्य का नामकरण साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। साहित्य के नामकरण के संदर्भ में आचार्य शुक्ल कहते हैं, यानी साहित्य का जो कार्य विभाजन किया जा गया है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं उसको हम देखते हैं। सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंदकर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये जो है वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखते हैं। उसी की जो है भूमिका में इस बात का जिक्र करते हैं। और उन्होंने क्या कहा है उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। आचार्य शुक्ल अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में अपने द्वारा किए गए नामकरण के संदर्भ में लिखा है कि जिस कार्य विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग कार्य माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के आधार पर किया गया है। यानी जिस कार्य में जैसी रचना की प्रचुरता हुई वैसा ही जो है नाम दे दिया गया है। शुक्ल जी का ये कहना है। आगे जो है शुक्ल जी ने नामकरण के आधार एक विशेष कार्य में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता को आधार माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में कार्य विभाजन के लिए प्राय 4 पद्धतियों का आरंभन लिया गया है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण साहित्य का विभाजन 4 युग अथवा 4 कार्यखंडों में किया गया है, जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। साहित्य के कार्य विभाजन करने की पद्धतियों के अपने अपने गुण दोष, परंतु यहाँ भी समन्वयक दृष्टि को ही श्रेयस्कर है। जैसा कि हमने पूर्व विवेचन में स्पष्ट किया है कि साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है। अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम और साहित्य विधा दोनों का आधार ग्रहण होगा। साहित्य के कथ्य अर्थात संवेद्य तत्व के विकास का निरूपण करने के लिए संपूर्ण युगों के आधार मानकर चलना होगा। उसके रूप का विकास क्रम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को इस संविति पद्धति को स्वीकार कर देने पर हिंदी साहित्य के कार्य विभाजन की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। यानी इस जो पद्धति है उसको अपनाने से कुछ जो है समस्या हल हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि किसने किस ढंग से कार्य विभाजन किया है। तो सबसे पहले जॉर्ज गिरियर्सन का कार्य विभाजन व नामकरण हम लोग देखेंगे। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा द तासी से होती है, लेकिन कार्य विभाजन
और नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में किया था। गिरियर्सन का कार्य विभाजन इस प्रकार है, यानी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास पहले गार्सा दत्ता से लिखा था, लेकिन कार्य विभाजन जो है सबसे पहले गिरियर्सन ने किया था। इसका जो है पहला चारण कार्य है जो सन 700 से 1400 ईस्वी तक है। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा है ब्रज का कृष्ण काव्य। ये जो है बहुत वीवीआई प्रश्न है यूजीसी नेट, और इस बार जो बीपीएससी +2 का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था कि हिंदी साहित्य के कार्य विभाजन में ब्रज का कृष्ण काव्य किसने किया है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है। आगे हो सकता है मुगल दरबार या तुलसीदास भी पूछ दे। तो 5वां है इसका मुगल दरबार, 6ठा है तुलसीदास, 7वां भाग है रीति काव्य, 8वां है तुलसी के अन्न प्रवर्ती सन 1600 से 1700 ईस्वी। और आगे देखते हैं 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो यहाँ हम लोग देखें ना कि 11 भागों में जो है जॉर्ज गिरियर्सन बांटते हैं। अब जो है मिश्र बंधु को हम लोग देखते हैं कि मिश्र बंधु ने कैसे कैसे बांटा है। तो मिश्र बंधु का कार्य विभाजन और नामकरण। मिश्र बंधु ने अपने संपूर्ण साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। मिश्र बंधु के साहित्य इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। देखिए यहाँ एक बात निकल के भारी कवित्त वृत्त संग्रह मिश्र बंधु के पुस्तक को कहा गया है। मिश्र बंधु विनोद है पुस्तक का नाम, तो उसी को कहा गया है। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास के विभाजन के लिए संवत काल को चुना है। ईस्वी संवत में आपको कन्फ्यूजन होगा, उसको दूर कर दीजिएगा। संवत में अगर जो है 57 घट माने जोड़ दिया जाता है तो ईस्वी बन जाता है, और उसमें जो है घटा दिया जाता है तो संवत बन जाता है। संवत में घटा देंगे तो ईस्वी, और ईस्वी में जोड़ देंगे तो संवत, संवत में घटा देंगे ईस्वी, ईस्वी में जोड़ देंगे संवत। तो यहाँ जो है हम लोग देखते हैं, पहला है आरंभिक काल। मिश्र बंधु का पहला भाग जो है आरंभिक काल। आरंभिक काल को 2 भागों में किया है। पूर्व आरंभिक काल संवत 700 से 1343 विक्रम संवत, और दूसरा है उत्तर आरंभिक काल संवत 1343 से 1444। दूसरा है माध्यमिक काल, जिसमें पूर्व माध्यमिक काल है 1445 संवत से 1560 संवत तक। दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 तक। तीसरा है अलंकृत काल, जिसमें पूर्व अलंकृत काल का समय है संवत 1681 से 1790, और उत्तर अलंकृत काल का समय है संवत 1791 से 1889। चौथा भाग इसका है परिवर्तन काल, जो संवत 1890 से 1925 ईस्वी तक है। और 5वां है वर्तमान काल, जो संवत 1926 से अब तक यानी आगे तक है। अब हम लोग देखते हैं और आगे रामचंद्र शुक्ल का कार्य विभाजन और नामकरण। रामचंद्र शुक्ल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे भी बार बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो आचार्य राम शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल भी कहा है। तीसरा है रीति काल, जो उत्तर मध्यकाल के नाम से जानता है। चौथा है गद्य काल, जो आधुनिक काल के नाम से। तो इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल ने नाम दिया, जिसका समय कितना रखा, संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा है भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल इन्होंने कहा है, उसका समय रखा है संवत 1375 से 1700 तक। दूसरा रीति काल है, जिसको उत्तर मध्यकाल इन्होंने बोला है, उसका समय रखा है 1700 से 1900 ईस्वी तक। चौथा है गद्य काल, जिसको आधुनिक काल भी कहा जाता है, उसका समय रखा संवत 1900 से अब तक। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आदिकाल को वीरगाथा काल जो है किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। रीति काल को उत्तर मध्यकाल के नाम से किसने जो है बांटा है साहित्य को, तो जो है रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। और आधुनिक काल को जो है रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है, तो गद्य काल दिया है नाम। तो यहाँ से ये बातें स्पष्ट हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कार्य विभाजन और नामकरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
अपने साहित्य इतिहास के नामकरण व काल विभाजन का आधार संवत के स्थान पर पूरी सदी को माना है। यहाँ देख रहे हैं आदिकाल पहला है जो संवत 1000 से 1350 तक, दूसरा भक्ति काल है 1350 से 1700 तक, तीसरा रीति काल है 1750 से 1900 तक, चौथा आधुनिक काल है 1900 से अब तक। तो यहाँ जो है बात स्पष्ट हो गई। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है। ये बार बार पूछा जाता है, ये पॉइंट भी आई है। आदिकाल को आदिकाल नामकरण किसने किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ये प्रश्न अधिकतर देखने को मिलता है कहीं कहीं, तो इसको जो है देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। काल विभाजन समय सीमा देख लीजिएगा, कहीं कहीं जो है समय सीमा पूछ लेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का समय सीमा कितना से कितना तक रखा है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका नोट्स अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर इसका PDF दे दिया जाएगा। आप लोग जो है इसका रिविज़न करते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत नज़दीक है और हम लोगों के पास समय बहुत कम है, तो हम जो है बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके इसको बनाए हैं। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए, टेलीग्राम चैनल जुड़कर PDF पाइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन व नामकरण। इन्होंने काल विभाजन किया है। तो पहला प्रारंभिक काल रखा है, जिसको दो भागों में कहा है, संधि काल और चारण काल, जिसको 750 संवत 750 से 1000 और चारण काल को 1000 से 1375। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक काल को इन्होंने संधि काल और चारण काल कहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आदि काल को संधि और चारण काल किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने कहा है। यहाँ से जो है प्रश्न बनता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे है दूसरा भक्ति काल, जो 1375 से 1700 है। दूसरा रीति काल है जो 1700 से 1900 तक है। चौथा आधुनिक काल है जो संवत 1900 से अब तक है। अब हम लोग देखते हैं आगे श्याम सुंदर दास का काल विभाजन व नामकरण। श्याम सुंदर दास का काल विभाजन और नामकरण, तो इन्होंने जो है 4 भागों में किया है। पहला बीरगाथा युग है जो संवत 1050 से 1400 तक है। दूसरा भक्ति युग है जो संवत 1400 से 1600 तक है। तीसरा रीति युग है जो 1600 से 1900 तक है। चौथा नवीन विकास युग है जो 1900 से अब तक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल को किस जो है नाम से उसका पुकारा है। तो यहाँ से ये देख लीजिएगा। आगे जो है हम लोग अब देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन व नामकरण। गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन व नामकरण देख रहे हैं वहाँ। तो यहाँ देख रहे हैं प्रारंभिक काल या उन्मेष काल है जो सन 1184 से 1300 ईस्वी तक, यहाँ से जो है ईस्वी सन में आ गया है। दूसरा जो है पूर्व मध्यकाल या विकास काल है जो 1350 से 1600 तक है, ईस्वी तक है। तीसरा जो है, यहाँ मिस्टेक हो गया नंबरिंग में, ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथा होगा। तीसरा जो उत्तर मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल है जो 1600 से 1857 ईस्वी है। चौथा आधुनिक काल है जो 1857 ईस्वी से आगे तक है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग जो है जो और आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आगे जो है रामखेलावन पांडे का काल विभाजन व नामकरण है। ये जो है संक्रमण काल या प्रवर्तन काल पहला भाग को कहते हैं, जो 1000 से 1400 ईस्वी तक है। दूसरा संयोजन काल है जो 1401 से 1600 ईस्वी तक है। तीसरा संवर्धन काल है जो 1601 से 1800 ईस्वी तक है। चौथा संचयन काल है, यहाँ आप देख पा रहे हैं संचयन काल जो 1801 से 1900 ईस्वी तक। पाँचवा संबोधित काल है जो 1901 से 1947 ईस्वी तक है। छठा जो है संचरण काल है जो 1947 से आगे तक यानी अब तक है। तो देखिए इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 6 भागों में बांटा है और 6 भागों का नाम जो है इस प्रकार दिया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन देख कर जाइएगा, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन व नामकरण। रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, उसमें जो है इन्होंने काल विभाजन किया है।
चतुर्वेदी जी ने अपने साहित्य ग्रंथ में शुक्र के कार्य विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं, यानी शुक्र जी के जो कार्य विभाजन है उसी को ये मानते हैं, कुछ जो है उसमें संशोधन करते हैं। सारे जो इनका कार्य विभाजन संवत में है, संवत में इनका है। आदि काल का जो है 1000 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को 1350 से 1650 तक, सब ईस्वी में है ये, सॉरी। तीसरा जो है उत्तर मध्यकाल यानी द्वितीय काल को 1650 से 1850 तक। चौथा आधुनिक काल है जिसका 1850 ईस्वी से आगे तक यानी अब तक है। तो इन्होंने 4 भाग में डिवाइड किया है, आदिकाल, भक्ति काल, द्वितीय काल, गद्य काल, जिसका 1000 से 1350 है। भक्ति काल का जो है 1350 से 1650 ईस्वी, सब ईस्वी सन में इनका है। तीसरा है 1650 से 1850 ईस्वी। चौथा आधुनिक काल है 1850 ईस्वी से आगे तक। तो यहाँ पे देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है देख पा रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का कार्य विभाजन व नामकरण। इन्होंने जो है आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। दूसरा जो है भक्ति काल जो है 1400 से 1650 ईस्वी तक। तीसरा जो है द्वितीय काल है 1650 से 1857 ईस्वी तक। चौथा जो है आधुनिक काल है 1657 ईस्वी से अब तक। तो यहाँ पे देखें आप लोगों ने कि किस प्रकार से जो है कार्य विभाजन व नामकरण किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अब जो है हम लोग डॉक्टर नगेंद्र का देख लेते हैं, इन्होंने कब से कब तक माना है। तो इन्होंने आदिकाल का जो है समय सीमा 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है। भक्ति काल का समय सीमा 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना है। तीसरा जो है द्वितीय काल है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक माना है। चौथा जो है आधुनिक काल है 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों ने जो है हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन व नामकरण का जो है हम लोग देख पाए हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम की तैयारी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और जो है कुछ जो छूट गया है वो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो है आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका कहीं से भी प्रश्न छूटे नहीं। यहाँ जो है कुछ नामकरण जो है छोड़े हैं जिसको हम लोग देखेंगे कहाँ, प्रैक्टिस सेट में हम लोग देख लेंगे उसको। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्य विभाजन था लगभग हम लोगों ने देख लिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है। अगर आप स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, जिसका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर हमारे होम पेज पर जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमें जो है आपको सहयोग से जो है ऊर्जा मिलता रहे, और मैं दुगने उत्साह के साथ इसी प्रकार आप लोगों के समक्ष जो है नए नए जो है वीडियो लेकर आता रहूं और आपकी तैयारी को गति प्रदान करता रहूं, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें और अपने जो है जीवन को सार्थक कर सकें। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।